कल की बैठक में मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से छोटे छोटे समूह बनाकर हल तलाशने के प्रस्ताव को भी किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा हुई, जिस पर किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे कोर्ट कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित कमेटी बुलाई तो हम जाएंगे। सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल, वाणिज्य व खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश बैठक में शामिल हुए, जबकि आंदोलनकारी 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने वार्ता में हिस्सा लिया। वार्ता के लिए आने से पहले और बातचीत के दौरान किसान संगठनों की ओर से वही पुराना राग अलापा गया। उन्होंने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को जारी रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि इन कानूनों पर चर्चा के लिए अलग छोटा समूह बनाकर समस्या और शंका का समाधान ढूंढा जा सकता है। सरकार का यह प्रस्ताव भी किसान नेताओं को नहीं भाया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। दो नए कृषि कानूनों के साथ तीसरा कानून संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम का है, जिस पर केंद्रीय उपभोक्ता व खाद्य मंत्री गोयल ने विस्तार से अपनी बात रखी। गोयल ने किसान नेताओं से इसके संशोधन के किसी भी ऐतराज वाले बिंदु के बारे में जानकारी मांगी। इस पर भी किसान नेता चुप्पी साध गए और कहा कि पुराना कानून ही ठीक था, लेकिन इसमें खराबी क्या है यह उन्होंने नहीं बताया। बैठक समाप्त होने के बाद तोमर ने बाहर आकर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन चर्चा निर्णायक नहीं रही। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर दोनों पक्ष बैठेंगे, जिसमें समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी किसानों की चिंता है। पहले की वार्ताओं में किसान संगठनों के मत के आधार पर कुछ शंकाओं को पहचाना गया था, जिसके आधार पर सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार कर उन्हें भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। सरकार उसके फैसले का स्वागत करती है। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस भी कूद गई है। राहुल गांधी के बयान को लेकर तोमर ने कहा कि उनके बयान पर पूरी कांग्रेस हंसती और उपहास उड़ाती है। सोनिया गांधी को सामने आकर बताना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इन कानूनों को लागू करने की बात को शामिल करके कांग्रेस ने तब गलती की थी या अब कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो, कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी मेल ID city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेज सकते हैं और आप हमें नीचे दिए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।